अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं लगा रही थी मशीन। आज संडे का दिन था तो बस मैंने कहा आज कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि मीरू को डैडी को छुट्टी थी। और फिर उसके बाद वो घर पे नहीं होते तो मीरू किसी के पास जाती नहीं है। तो बस मैं मशीन लगा रही थी और कल 14 अगस्त है तो इस वजह से मैंने आज ही कपड़े धो लिए। और कपड़े धो के मैं ऊपर डालने के लिए आ गई थी। ऊपर बहुत तेज़ धूप थी। नीचे आके हम लोगों ने खा लिया खाना, और खाना खाने के बाद मैं मीरू को तैयार करती 13 अगस्त वाले दिन। इसके बहुत सारे कपड़े थे तो मैंने कहा इसे एक दिन पहले भी ये कपड़े पहना देती हूँ। तो बस मीरू को तैयार कर लिया था और मैंने मंगवाया था बाहर से खाना, क्योंकि मेरा कुछ अलग खाने को दिल कर रहा था। खाना शाना हम लोगों ने खा लिया था और मैट्रेस के कवर पे गिर गया था रायता। तो बस मीरू के डैडी ये खोल रहे थे, कह रहे थे मैं निकाल देता हूँ तुम इसे धो देना, क्योंकि अगर ये ना बिछो तो इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। चादर बार बार सिमट जाती है क्योंकि हमने इसका प्लास्टिक नहीं निकाला अभी तक। तो बस मीरू के डैडी यहाँ पे खो रहे थे और मैं वॉश कर दूँगी और सुबह फिर इसे बिछा देंगे, क्योंकि इसके बगैर हमारा गुजारा मुमकिन है। कि जितनी चीज़ें गिरती हैं मैट्रेस पे तो उस टाइम तक ख़राब हो चुका हो ये। तो बस इस वजह से हम कवर बिछा के रखते हैं और नीचे प्लास्टिक भी इसका रहने दिए, ताकि जो भी चीज़ें गिरें वो इसके अंदर तक ना जाएं। तो बस मीरू के डैडी यहाँ पे अकेले कर रहे थे, क्योंकि मीरू मुझे बहुत तंग कर रही थी। कवर बहुत ही मुश्किल से उतर रहा था और ये अकेले ही उतार रहे थे। और मुझे अफसोस भी हो रहा था, पर मैं इनकी हेल्प नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मीरू बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो बस मीरू के डैडी अकेले ही लगे थे और मैक्सिमम वो अकेले ही करते हैं। तो यहाँ पे वो नीचे कर रहे थे स्प्रे, मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा हैं तो उन्होंने कहा मैं साथ साथ स्प्रे भी कर देता हूँ। तो बस यहाँ पे मीरू के डैडी स्प्रे कर रहे थे। और ये मेरे सारे जहेज़ का सामान है जो मैंने बेड के नीचे ही डाल दिया था। मोस्टली लोग ऐसे ही रखते हैं तो बस मैं भी यही करती हूँ। और यहाँ पे मीरू के डैडी कर रहे थे इसको प्रेस, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा सिलवटें थी तो उन्होंने कहा मैं प्रेस करके बिछा देता हूँ। तो बस उन्होंने ये बिछा दिया था और ये नीट होके बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही गंदा हो चुका था, पर इसको उतारना बहुत मुश्किल है तो इसलिए हम उसको उतारते नहीं है। जब ये गंदा होता है जब भी धोती हूँ। तो बस उसके बाद हम लोग करने बैठ गए थे नाश्ता। नाश्ता वगैरह हम कर रहे थे और आज नाश्ते में थी चने की दाल की पूड़ियाँ। तो बस मीरू भी हमारे साथ नाश्ता करी थी। उसके बाद कपड़े जो कल धोए थे वो सूख गए थे तो बस मैं लगाई थी कपड़ों को तय, और बहुत सारे कपड़े थे और कुछ हाथ से धोने वाले भी थे तो मैं बहुत थक गई थी रात को। तो बस अगले दिन ही तय लगाया। कपड़े तो सूख गए थे क्योंकि वो स्पिन हुए होते तो रात ही को ले आए थे नीचे, पर तय मैंने नेक्स्ट डे लगाया क्योंकि मुझसे उस टाइम बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा था। बहुत ज़्यादा मैं थकी हुई थी। पता नहीं आजकल क्यों इतनी जल्दी मैं थक जाती हूँ, जबकि इतना काम भी नहीं करती फिर भी। तो बस यहाँ पे मैं अकेले लगी हुई थी और मीरू के डैडी लेके बैठे थे मीरू को। रात में मीरू के कपड़े स्टिच करने बैठी तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं स्टिचिंग हो रही थी, जबकि मैं पहले इतने कपड़े स्टिच करती थी। बस अब इतना बैठे ही नहीं जाता। तो बस इस वजह से ज़्यादा थकावट हो गई थी। और अब मैं कर रही थी ये वाले कपड़े प्रेस, और मैंने अम्मी के घर जाना था। ग्रीन तो मैंने नहीं पहना जबकि मेरे पास था भी, तो बस उससे मिलता जुलता कलर मैंने कहा यही पहन लेती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी तैयार हो जाऊँगी। और अम्मी के घर जाना है, वहाँ पे आंटी आ रही थी तो उनसे भी मिलना था, वो चले जाती। इस वजह से मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी यहाँ पे। आज बच्चों को इतना ज़्यादा शोर था, इतना ज़्यादा शोर कि मत पूछें। बार बार बाजों की आवाज़ आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी। सुबह सोए भी थे तो बस बाजे ही कान में आवाज़ कर रहे थे। तो बस आज जल्दी उठ गए थे। यहाँ पे हो रही थी मैं तैयार, और ये मैं आप लोगों को दिखाए थे लिप एंड चिक टिंट। और ये बहुत ही अच्छा टफ़ी ऑर्गेनिक है। और ये बहुत ही ज़्यादा ऑयली होता है। ये बाकियों टिंट की तरह फेस पे नहीं चिपक जाता एक जगह, और ये बहुत ही अच्छे से मिक्स होता है, बहुत ही शाइनी होता है। तो ये मैंने ऑर्डर पे मंगवाया था 1100 का। इस पर ऑफ़ लगा हुआ था तो जब मंगवाया था, मैं मोस्टली इसी से ही तैयार होती हूँ। तो बस तैयार हो चुकी थी और मैं करी थी मीरू के कपड़े प्रेस, उसे तैयार करने लगी थी। उसे वैसे मैंने दूसरे कपड़े तो पहना ही दिए थे सुबह, लेकिन फिर मैंने अम्मी के घर जाना था तो मुझे ये वाला ड्रेस ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बस मैंने कहा यही मैं ऐसे पहना देती हूँ। ये मैंने कल स्टिच किया था और मुझे बहुत ही टाइम लग गया था। तो बस मैं मीरू को कर रही थी यहाँ पे तैयार। मीरू के डैडी ने मीरू को नहला दिया था। तो बस अब जल्दी से तैयार हो जाएगी मीरू, तो बस नानों के घर जाएगी। और ये मीरू का फाइनल लुक, और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। आप लोग भी कह दीजिएगा माशाल्लाह। तो बस मीरू बैठ चुकी थी बाइक पे और माशाल्लाह से खुद पकड़ के बैठी हुई थी, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। मैं आ गई थी मम्मा के घर। मुझे बहुत ही भूख लग रही थी तो मैंने कहा बस जल्दी से खाना लगा दो। तो मम्मा ने बनाया था पुलाव और आंटी भी आई थी, तो बस हम लोगों ने मिलके खाना खाया। और बहुत ही मज़े का पुलाव बना था। मेरी मम्मा तो वैसे बड़े मज़े के खाने बनाती हैं, तो आज का खाना भी बहुत ही मज़े का था। और भूख लग रही थी तो बस और ही मज़े का लग रहा था। तो बस आंटी यहाँ पर हम सबको सर्व कर रही थी, और यहाँ मीरू भी बैठी हुई थी खाने के लिए, और उसने गर्म गर्म हाथ चावलों में डाल दिया और उसका हाथ जल गया तो वो बहुत ज़्यादा रोई। तो बस खाना वगैरह हम लोग खा चुके थे, और मम्मा ने काट दिया था आम। और यहाँ पे मेरी सिस्टर वगैरह बैठी हुई थी, आंटी बैठी हुई थी, तो बस हम लोग आम इंजॉय कर रहे थे। और आज बहुत ही मज़ा आया, इतने दिनों बाद आंटी से मिली। उनके घर तो जाना होती नहीं है, तो बस अम्मी के घर ही मुलाकात हो गई थी। और यहाँ मीरू बैठ के अपनी डैडी के साथ देख रही थी कार्टून्स, और वो इतनी शराफत से बैठी हुई थी, मुझे हैरानगी हुई थी जब मैंने देखा तो मोबाइल साइड पर लगा हुआ था।
तो बस वो कार्टून्स देख रही थी, नहीं तो वो मुझे बहुत तंग करती है। आज उसने नहीं तंग किया। तो मामा ने बना दी थी चाय और हम लोग यहाँ पे पी रहे थे चाय, और साथ साथ मीरू भी पी रही थी। और माशाल्लाह से आप वो अपने कप वगैरह खुद पकड़ती है, तो वो मैं इतनी हैरत से देख रही थी और वो खुद ही पकड़ रही थी। ये देखें, आप लोग भी देखें कितनी माशाल्लाह से समझदार हो गई है। आज सारों ने जश्न आज़ादी बहुत ही जोशो खरोश से मनाया। तो बस इसी तरह अपने मुल्क से मोहब्बत करते रहा करें, अपने मुल्क पे तनकीद मत किया करें और इस तरह अपने मुल्क का मजाक मत बनाया करें। जिस तरह आज आपने मोहब्बत का इजहार किया, इसी तरह हमेशा ही अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार करते रहा करें। इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।